हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी CBT2 एग्ज़ाम 2 मई और 16 मई को कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद से उसका 2 दिन बाद उसका आंसर किया जाता है। आंसर के आने के बाद से विद्यार्थियों के अंदर अजीब सा एक भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ट्रेड को लेकर के इसमें ये देखा गया है कि 60% विद्यार्थी ट्रेड में फेल हो जाते हैं और 40% विद्यार्थी ही ट्रेड में पास होते हैं। अब रेलवे का कहना है कि जो विद्यार्थी ट्रेड में पास होगा, यानी जो पार्ट ए और पार्ट बी जिसको हम CBT2 कहते हैं, और जो CBT2 में पास होगा वही विद्यार्थी साई को देगा। तो जितने कैंडिडेट पास हुए हैं वे विद्यार्थी CBT2 पास हुए हैं, तो वे विद्यार्थी साई को देंगे। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें विद्यार्थियों ने पूछे हैं, तो मुझे बताना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि सर रिजल्ट कब तक इसका आ जाएगा। एएलपी CBT2 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। उसके बाद से ये लोग विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर साइको के लिए हम लोग का कितना दिन का टाइम मिलेगा। ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे एएलपी के। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही पेपर के 2 दिन बाद आंसर किया गया और आंसर की आने के बाद से विद्यार्थी अपना अपना मिला लिए, देख लिया अपना स्कोर। उसके बाद से कुछ प्रश्न उसमें गलती है 2 मई और 6 मई में, तो विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन का ऑप्शन भी दिया है। अब ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया है तो ऑब्जेक्शन का ऑप्शन लास्ट डेट 14 मई है। जो विद्यार्थी को किसी प्रश्न पर संदेह है, या यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बता दिए हैं कि ये प्रश्न गलत है, तो उसको PDF बना करके और उसको आप एथू कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हैं आंसर की, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन पर 50 रुपया भी लग रहा है, मैंने वीडियो पीछे बनाया था। अब इसमें जब ऑब्जेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्शन का जो डेट है वो 14 तारीख है, तो 14 तारीख होने के बाद से विद्यार्थियों का ऑब्जेक्शन, जो विद्यार्थी ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका प्रश्न भी चेक होगा, तो उस टाइम भी लगेगा। तो सीधी सी बात है कि उसका जो टाइम लगेगा उसमें एक लंबा टाइम लगता है। ऑब्जेक्शन विद्यार्थी अधिक संख्या में करते हैं और सभी का चेक करना है। ऐसा थोड़ा है कि किसी का साइट खुला है उसको आप चेक कर दीजिए। इसमें कैंडिडेट गिना चुना पर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसको बढ़िया से चेक किया जाएगा। अब बढ़िया से चेक करने पे टाइम लगेगा, तो टाइम ये मिनिमम हमारे हिसाब से जो रिजल्ट का जो टाइमिंग है यह चला जाएगा आप सभी को जून के लास्ट तक, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है। 14 मई तक तो ऑब्जेक्शन ही करेंगे विद्यार्थी, तो ऑब्जेक्शन करने के बाद से फिर इस पे कर्मचारी लगेंगे, तो ये करीब चला जाएगा जून के मध्य या लास्ट में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, फिर जो विद्यार्थी होंगे वे जो पास होंगे उनका DV होगा और मेडिकल होगा और एक साइको होगा। तो साइको को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है। अब मैंने तो बता दिया कि रिजल्ट कब आएगा। जहाँ तक उम्मीद है जून के मिड में या जून के लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, श्योर है, गारंटी एकदम। अब साइको विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर साइको के लिए कितना दिन टाइम मिलेगा। साइको के लिए मेरे दोस्त आप सभी को 25 दिन का टाइम मिलेगा, मिनिमम 25 दिन, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 1 महीना, 1 मंथ। इस बार गवर्नमेंट जो है, यानी जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करा रही है। जैसे 10 जुलाई से पहले चांस है NTPC का एग्ज़ाम होने का, ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल वालों का। उसके बाद से SSC अपना शेड्यूल जारी कर दी है, तो उस पर SSC एग्ज़ाम कराएंगी। तो इसी के बीच में जैसे जहाँ तक उम्मीद है कि NTPC का जो ग्रेजुएट लेवल वालों को जैसे करा लेगी एग्ज़ाम, तो उसी के बीच में रिजल्ट देगी और उसी के बीच में ही साइको करा लेंगे। और फिर इंटर लेवल वाले जो NTPC वाले हैं उनका
जहाँ तक मेरे हिसाब से उनका फिर एग्ज़ाम करा लेगी और 10 मई से पहले कंप्लीट कर लेगी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि साइको के लिए कितना टाइम मिलता है। साइको के लिए मिनिमम 25 से 1 मंथ लगेगा, और ये जो मैंने बताया है अपने विचारों से, ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पेपर इसमें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो पिछले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो RPF हो, जेई हो, चाहे ये सब टेक्नीशियन हो, LP हो, जो CBT 1 हुआ था, इन सभी का रिजल्ट मिनिमम 1.5 महीना ले लिए थे। तो इसका भी रिजल्ट लगेगा 1.5 महीना, मिनिमम 1.5 महीना लगेगा। तो ये जून के मिड तक चला जाएगा, और साइको के लिए आपको 25 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऐसा तो साइको 15 दिन का कोर्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट 25 दिन देती है। तो जो विद्यार्थी का रिजल्ट क्लियर हो गया है, उनको लग रहा है कि हमारा 26.25 से जिसका अधिक है, वो विद्यार्थी अभी से साइको में पूरा लग जाए। उनको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 8 कैंडिडेट से 1 कैंडिडेट को चुना जाएगा, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है साइको में। और आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट है वो कंप्यूटर का यूज करें, टाइम दे, लैपटॉप पे बैठ करके माउस को चलाए, तब कहीं उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि रिजल्ट कब आ रहा है, साइको के लिए कितना दिन तक टाइम मिलता है, क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।